पहलगाम आतंकी हमले का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है, एक्शन होना अभी बाकी है। मोदी सरकार और सेना की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि एक्शन जरूर होगा, जैसा देश चाहेगा वैसा होगा। लेकिन कांग्रेसी नेता सरकार के विरोध के नाम पर सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने विवादित बयान में कहा कि राफेल विमान हैंगर में खड़ा है और उसमें नींबू मिर्ची लटकी है। अजय राय ने कहा कि विमानों का इस्तेमाल हो, आतंकियों और उनके समर्थन देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। फेल तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कि नींबू मिर्च बांध करके खड़ा ही है। मैं चाहता हूँ कि नींबू मिर्चा हटाकर नींबू मिर्च को और वो पूरी तरीके से उसका उपयोग किया जाए। ये देश की जनता जानना चाहती है। अजय राय के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। शहजाद पूनावाला ने कहा, अजय राय ने सिर्फ कोई खिलौना नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ किया। पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो, इसकी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक गिराना कांग्रेस का काम है। अजय राय ने सेना का भी अपमान किया और संस्कृति का भी मजाक उड़ाया। देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है। और पिछले कई दिनों से ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहते हैं ये लोग कि देश और सेना के साथ है, पर उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो ऐसी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक, चन्नी जी से लेकर प्रियंक खड़गे और अब अजय राय ने तोड़ने का काम किया है। मानो कि पाकिस्तान इनका भाईजान, सेना का अपमान कांग्रेस की इकलौती पहचान। सेना और सुरक्षा का भी विरोध किया है और उन्होंने संस्कृति का भी मखौल उड़ा है। तो ये संस्कार और संस्कृति विरोधी भी है, ये सेना और सुरक्षा विरोधी भी है। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस बीच सीएम भगवंत मान ने कहा कि पानी का कोई विवाद नहीं, कानूनी तौर पर यह पंजाब के पक्ष में है। हमने 1 साल का पानी दिया था, लेकिन हरियाणा ने 10 महीने में पानी को खत्म करके 2 महीने का फालतू पानी मांग रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का पानी हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। पानी का कोई विवाद नहीं है लीगली तौर पे, और आंकड़े जो हैं वो पंजाब के पक्ष में हैं। हमने जितना पानी उनको अलॉट किया था 1 साल के लिए, वो अपना 10 महीने में इस्तेमाल करके फालतू 2 महीने का पानी मांग रहे हैं। और उनके पास सिर्फ यही तर्क है कि पहले हमें मिलता रहा है जी 10-15 साल से, अब पहले वाली बात नहीं रही। हम पंजाब का पानी हम खुद इस्तेमाल करने लगे, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ने पलटवार किया। किरण चौधरी ने कहा, पानी पर सिर्फ पंजाब का अधिकार नहीं है, बल्कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का अधिकार भी है। पंजाब हरियाणा के किसान हमेशा से साथ चले हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार दिखाता है कि ये वो बौखला गए हैं। आपको पता है कि उनकी जमीन खत्म हो चुकी है। दिल्ली में जनता ने जिस तरह उनसे समर्थन लिया, उन्हें मालूम है कि पंजाब में भी उनकी स्थिति यही होने वाली है, इसीलिए वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी वो इनका काली अधिकार नहीं है, वो हरियाणा का भी उसमें अधिकार है, दिल्ली का भी है, राजस्थान का भी है भाखड़े के पानी का। तो इस तरह की जब ये बात करते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सी ताकतों के पीछे जो हैं ये इस तरह के खेल खेल रहे हैं। पंजाब के जो किसान हैं और हमारे हरियाणा के किसान हैं, सब हमेशा इकट्ठे चले हैं। तो ये इस तरह की बातें करना ये स्पष्ट दर्शाता है कि पूरी तरह से ये बौखला चुके हैं। इनको मालूम है कि इनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है और आने वाले समय में जिस तरह से लोगों ने इनको उठाकर पटक दिया एक तरफ दिल्ली के अंदर, इसी तरह से इनका हश्र जो है वो पंजाब में भी होने जा रहा है। और इसलिए ये गुमराह करने की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।